सर ये हमारी इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान गैप है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये आई वुड से ये बर्निंग क्वेश्चन है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल और पीएचडी लेवल पे रिसर्च करवाई जाती है, लेकिन बीएस लेवल पे होती है, बहुत कम होती है। सर इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर ऑरिक का यूनिवर्सिटी की लैब्स के अंदर क्या रोल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ ऑरिक बीजी मुल्तान डॉक्टर नजमुल हक साहब से। आए मिलते हैं डॉक्टर नजमुल हक साहब से और उनसे पूछते हैं ऑरिक है क्या, ऑरिक डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई और ऑरिक का असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक आपकी है तबीयत सेहत कैसी है? जी, अल्लाह का शुक्र। सर आज जो हम आपके पास हाजिर हुए हैं, सर हमने जानना चाहते हैं कि ऑरिक के फ़राइज़ क्या हैं, ऑरिक का मकसद क्या था बनाने का और इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम स्पेयर किया। कोविड की वजह से आप मुझसे टाइम जो है वो पहले भी मांग रहे थे, तो खासी वेव आई हुई थी, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर देते हैं। अब कुछ हालात बेहतर हैं तो हम एक दूसरे के करीब बैठ के, लेकिन फिर भी हमें SOP जो है वो फॉलो करना चाहिए। दिस इज़ द प्राइम मैसेज एट दिस मोमेंट, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एजुकेशन, रिसर्च, सारा कुछ जो है वो पर्टिकुलर जो यंग जनरेशन है एजुकेशन के हवाले से वो बहुत सफ़र कर रही है। अब जहाँ तक ऑरिक है, तो ऑरिक तो ब्रेन चाइल्ड है HEC का, और एक पैराडाइम शिफ्ट जो है, एक तो HEC के मार्ज़ वजूद में आने के बाद आई, और उसके बाद था कि रिसर्च को जो है वो कैसे जो है वो गियर अप किया जाए टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन, क्योंकि रिसर्च में भी आगे कैटेगरीज़ हैं। एक है बेसिक रिसर्च, डेफिनेटली वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और एक है उसके अंदर इनोवेशन लेके आके इस हद तक जाया जाए कि वो कमर्शलाइजेशन हो जाए। क्योंकि अगर उस रिसर्च का किसी कंट्री को या वर्ल्ड को एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल उसका फ़ायदा नहीं होता, तो दुनिया अब उस रिसर्च को मोर और लेस एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो बेसिक रिसर्च भी जो है वो उस हद तक ही होनी चाहिए कि वो इस इनोवेशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है वो एक्सेप्ट कर सके। तो ये ऑरिक का बेसिकली जो है वो ये पर्पस था यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च करने का। अब मोर और लेस सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इवन प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो ऑरिक स्टार्ट हो चुका है। और BZU में ये 2014 में इसको हमने जो है वो अडॉप्ट किया, ये इसकी अप्रूवल्स हुई और इसको हम आगे लेके अब चल रहे हैं। और अब माशाल्लाह हमारा ऑरिक जो है वो फ़ाल है। वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा पाकिस्तान के हवाले से। ये HEC के अकॉर्डिंगली ये जो बिल्डिंग आपने देखी है ये जो है वो बनी हुई है, और यहाँ पे इसके भी आगे कंपोनेंट्स हैं कुछ, और उसमें से इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि हमारा अब बहुत हवालों से एक्टिवेट हो चुका है। अभी हमने PITB प्लान 9 के साथ, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसके साथ हमने स्टार्टअप्स इनवाइट किए थे। 55 स्टार्टअप्स हमारे पास सबमिट हुए, और उसमें से एक थारो प्रोफेशनल जजमेंट्स के बाद हमने तकरीबन जो है वो 10 स्टार्टअप्स जो है वो फाइनलाइज़ किए हैं। वो यहीं पे ऑरिक में ही वो इंक्यूबेट होंगे, और इंशाल्लाह जो हमारी यंग जनरेशन है उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, कम्पीट किया, जजेस को सेटिस्फाई किया, और उसके रिज़ल्ट में वो जो है अब अपने बिज़नेस जो है वो उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि जो आइडिया है बिहाइंड वो है बिज़नेस मॉडल डेवलपमेंट, और एक एक टीम में 5-5 लोग हैं, तो काइंड ऑफ आप समझें 50 लोग अब यहाँ पे जो है वो ट्रेंड होंगे और उनका बिज़नेस डेवलप होगा। हम उनको इन्वेस्टर ढूंढ के देंगे। अल्टीमेटली वो सिर्फ यही 5 लोग नहीं होंगे, उसके बेस के ऊपर कंपनीज़ जो है वो रजिस्टर होंगी, और आगे जो है वो जॉब्स को जो है वो देने का बायस बनेंगे, रादर वो अपनी डिग्रीज़ लेके जो है वो बैठे रहते। इसी तरह हम SMETA के साथ जो है वो कर रहे हैं। हमारे अपना भी जो है वो उसके अंदर बजट मौजूद है कि अगर कोई जो है वो अपनी रिसर्च को पेटेंट की तरफ जाना चाहता है, तो ये पर्पस था असल में। रिसर्च जो लेबॉरेटरीज़ में हो रही थी उसको जो है वो किसी हवाले से प्रॉब्लम सॉल्विंग और फिर कमर्शलाइजेशन की तरफ जो है वो लेके जाया जाए, तो ये ऑरिक का पर्पस था। जी सर। सर ये हमारे इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान गैप है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये आई वुड से ये बर्निंग क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा डायलेमा जो है वो इस वक्त हम जो ऑरिक में, क्योंकि एक कंपोनेंट बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है, दूसरा जो है वो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का लिंकेज है। अब उस केस में हमने जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मल्टीपल मीटिंग्स की। मीटिंग्स के बाद एक सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट एग्रीमेंट है हमारा कि हम जो है वो सपोर्ट करेंगे, और उस हवालों से हमारे पास जो है पिछले कोई
1-2 साल से, और पर्टिकुलरली लास्ट 3 मंथ में जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ वो हमारे पास आई हैं, हम उनके पास गए हैं और उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमें अब दे दिए हैं। और हम अपने जो मैन पावर है एमफिल और पीएचडी लेवल पे, पर्टिकुलरली एमफिल पे, हम उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देंगे। असल में इंडस्ट्री जो है वो एक सॉर्ट ऑफ हमें बाउंड करना चाहती है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। वो टाइम बाउंड है, क्योंकि उनके साथ जब हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट था वो लैग कर रहा है यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी जब तक उनको कोई आउटकम नज़र ना आए। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हमने जो है वो कहा है कि हम आपके प्रोजेक्ट्स करेंगे, बेसिक से हट के करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको यहाँ पे सलूशन करके देंगे। आप अपने रॉ मटेरियल भी बाहर से मंगा रहे हैं, देखें इतनी हैवी इंपोर्ट्स करके आपके प्रॉफिट के मार्जिन कम होते हैं और फिर कंट्री में जो है वो एक चीज़ें फ्लरिश नहीं करती। तो हमने कहा कम से कम रॉ मटेरियल का हमें दें, हम आपको जो है वो रॉ मटेरियल जो है उनके कंपैरेटिव कास्ट से बहुत कम हम आपको जो है वो बना के देंगे। तो चीज़ें चल पड़ी हैं। एटलीस्ट हमने जो है पिछले 3 माह में कोई 5-6 इंडस्ट्री के साथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक डेवलप किया है और हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ बाकायदा से अब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर इसकी एक सिंगल रीज़न थी तो वो था ट्रस्ट, और दूसरा ट्रस्ट के अलावा गैप था, कम्युनिकेशन गैप भी है। उनको हमारी स्किल्स का नहीं पता, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास देखें हाफ ऑफ द फैकल्टी इज़ पीएचडी और उनमें से भी जो है मोर देन हाफ पीएचडी जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। तो उनके पास ये सारा कुछ मौजूद है। देखें एमफिल आया, उसने पास आउट होना है, उसने 1 साल के मिनिमम रिसर्च करना ही है। तो अगर वो जो है उसको किसी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पे लगा दिया जाए, अल्टीमेटली वहाँ से फंडिंग भी आएगी और हमारी इंडस्ट्री जो है वो फिर चलेगी। और ये जब आहिस्ता देखें, ये इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। हाँ, मीडियम टर्म सॉल्यूशंस हैं और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल हैं। जब उनके कोई प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो ये एक जो है वाइब्स क्रिएट होंगी कि येस वी कैन ट्रस्ट आवर यूनिवर्सिटीज़, तो इंशाल्लाह वो चल पड़ेगा। सर, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल और पीएचडी लेवल पे रिसर्च करवाई जाती है, लेकिन बीएस लेवल पे होती है, बहुत कम होती है। सर, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, एक वक्त था जब BZU में MSc प्रोग्राम ही हुआ करता था और उस MSc प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे, मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ करता था, 40-45 का नंबर होता था। एमफिल प्रोग्राम भी ऐसा रेगुलर नहीं था स्टार्ट में। तो हम तमाम MSc वालों को रिसर्च करवा के भेजा करते थे। सिमिलरली जब BS का प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो HEC की तरफ से वो कुरिकुलम दिया जाता है नेशनल लेवल पे, उसके अंदर भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे। स्टार्ट वाले जो बैचेस थे उनको भी करवाया गया, बट सोनर यूनिवर्सिटी में जब एक्सटेंसिव एमफिल प्रोग्राम स्टार्ट हुए तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये बोझ नहीं उठा सकता था, क्योंकि BS में मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है, MSc में मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट जो है वो 150 के करीब जो है वो नंबर MSc में होता है, मॉर्निंग इवनिंग को मिला के इतना ही BS में होता है। अब 300 स्टूडेंट्स को रिसर्च और प्लस एमफिल के भी हैं, PhD के भी हैं, आप उनको जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, HEC की तरफ से बाइंडिंग भी है कि एक सुपरवाइज़र कितने स्टूडेंट सुपरवाइज़ करवा सकता है। तो उसमें हमारे पास एमफिल में ही जो सुपरवाइज़र्स हैं वो इतने एंगेज्ड हैं कि वो MSc और BS में, तो ये सोचा गया एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता, दूसरा जो टीचर्स हैं उस लेवल पे बच्चों को ट्रेन करना आफ्टर ऑल एक लिमिट होती है। तो हमने उसको जो है वो फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा दी, कोई रिव्यू लिटरेचर का करवा दिया, उनको बेसिक चीज़ें हम बताते हैं, बट हमारा जो गेटवे है रिसर्च में एंट्री का वो एमफिल ही है। तो बेसिकली, और ये नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हो रही, मोर और लेस कुछ यूनिवर्सिटीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवा रही है MSc वालों को, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है वो अच्छा देखें यहाँ पे ठीक है, अल्लाह करे वो अच्छा करवा रहे हो प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हम इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होने के नाते अभी तक अपनी इतनी कैपेसिटी बिल्ड, और ये हो नहीं सकती। जैसे मैंने कहा ना कि 300 का फिगर आप कैसे उनको रिसर्च करवा सकते हैं। देखें, अगर रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च करवानी है, देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रैक्टिकल वर्क एंड अ रिसर्च। रिसर्च में कोई एक पर्पज़ होता है। आप अगर किसी पर्पज़ के बगैर ही जस्ट रिसर्च करवाते जाएंगे तो आप अपने रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं। कैसे ज़ाया कर रहे हैं? देखें, उसके अंदर आपको बहुत सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। अब वो पैसा आप कंज्यूम कर दें इतने बच्चों के ऊपर और उसमें से कुछ निकले ना, एक थीसिस निकल आए, बट उसका एज आई सेड, क्योंकि अब ये पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, अब तो HEC भी हमारा जो है वो तकाज़ा कर रही है और हर जगह पर ये मौजूद है। लाइक
मेरे माशाल्लाह बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, बट अब मुझे जो पब्लिकेशन है वो उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं देती। क्यों कि मैं अब ये सोचना शुरू हो गया हूँ और काफ़ी अरसे से सोच रहा हूँ। दैट्स वाई इस सीट को भी आके एक्सेप्ट करने की ऑफ़र को रीज़न ही यही थी कि अब ये जो है वो एक सोच पैदा की जाए कि उस रिसर्च का नेशनल लेवल पे फ़ायदा क्या है। आप जो कर रहे हैं, क्या उसमें जो स्टूडेंट की कोई स्किल डेवलपमेंट हो रही है? अगर वो स्किल नहीं ले रहा और उसका नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा आपका कम्युनिटी का, ह्यूमैनिटी का, तो उस रिसर्च का फिर आपने क्या करना है? जी सर। तो ये HEC की तरफ से भी डिमांड बढ़ रही है। हम BZU में भी इसी कल्चर को लेके आना चाह रहे हैं और लेके आ भी रहे हैं। अब जब ये स्टार्टअप्स होंगे तो बच्चे जो है वो इस तरफ इंक्लाइंड होंगे कि देखें जी यहाँ से बिज़नेस भी डेवलप हो रहा है। जी सर। तो इस वजह से इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और इतने स्टूडेंट्स को जो रिसर्च करवानी थी वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई हमने फिर जो है वो उसका हमने अल्टरनेट किया। अल्टरनेट में हम उनको एडवांस प्रैक्टिकल करवाते हैं। जी। वो रिसर्च तो नहीं होती, क्योंकि रिसर्च में तो आप किसी एक प्रॉब्लम को लेके उसको जो है वो उसके सोल्यूशन देते हैं, जबकि प्रैक्टिकल, एडवांस प्रैक्टिकल में क्या है, एटलीस्ट हम जो रिसर्च के अंदर मेथडोलॉजीज़ हैं, जो आपको स्किल चाहिए होती है, वो एडवांस प्रैक्टिकल के थ्रू हम जो है वो कोशिश करते हैं कि उनके अंदर इनकलकेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर ठीक हो रहा है। सर ऑरिक का यूनिवर्सिटी की लैब्स के अंदर क्या रोल होता है, क्या करता है? देखें, ऑरिक जो है वो ऑफिस बेसिकली तो एक फैसिलिटेटर है। जी सर। ठीक है, हमारे पास जो भी फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड होगी, लाइक इंडस्ट्री के साथ लिंकेज है, हम आपको, हमारे पास इंडस्ट्री की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू पूरी लिस्ट मौजूद है। हमारे पास आए फैकल्टी मेंबर, हम वो जो है वो उनके साथ ऑन एंड ऑफ लेटर्स शेयर भी करते रहते हैं कि जी आपको कोई भी लिंकेज चाहिए तो हम विद इन डेज़ आपको वो बना के देंगे। तो और एक ये कर रहा है। अच्छा, और एक की जो लेबॉरेटरीज़ हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट है वो और एक के पास नहीं है। सही। ठीक है, वो बजट जो है वो डिपार्टमेंट्स के पास हैं। सही। तो वो डिपार्टमेंट्स ही अपनी नीड को सामने रखते हुए जो है वो अपने बजट्स को जो है वो यूज़ करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। हम यहाँ पे जो है, जैसे मैंने कहा, इंक्यूबेशन है, ठीक है, इंडस्ट्री लिंकेज है और रिसर्च डेवलपमेंट है। और रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे रिसर्च फंडिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब ऑरिक ने बल्कि पॉलिसी बदल दी है कि जो ऑरिक्स हैं वो अपने इंटरनल सिस्टम के थ्रू जो फंडिंग प्रोजेक्ट HEC को सबमिट होंगे या किसी भी फंडिंग एजेंसी को होंगे, उनको पहले इवैल्यूएट किया जाए, एक कंपेटिटिव प्रोसेस से गुजारा जाए। ठीक है, तो उसके लिए किसी भी हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी पे, प्रोजेक्ट राइटिंग पे, पेटेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो वो सारी फैसिलिटेशन जो है वो ऑरिक करता है। ठीक है, बट अगर आप कहें कि लेबॉर्ट्रीज़ में जाके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करना है, तो ऑरिक की ये डोमेन नहीं है। वो जो है वो डिपार्टमेंट्स के पास है और हर एक डिपार्टमेंट की देखें नीड बदल जाती है। सब्जेक्ट फैकल्टी वाइज वो अपनी नीड को वो खुद समझते हैं और उसके लिए वो फंडिंग जो है वो लेके आते हैं, फिर ऑन रिसोर्सेज से या बाहर से PC1 बनाए अपना, जाएँ प्लानिंग कमीशंस में। सर जैसे हमारी अप्लाइड साइंसेज और सोशल साइंसेज हैं सर, उसमें क्या रोल है ऑरिक का? उसमें आपकी जिम्मेदारी होती है या नहीं होती? किस तरह से वो अपना, उनके पास तो लेबॉर्ट्रीज़ हैं नहीं, ऐसा सोशल साइंसेज में जो है वो रिसर्च की हायरार्की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नेचुरल साइंसेज जिनको हम एक्सपेरिमेंटल साइंसेज कहते हैं उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ऑरिक जो है वो तो दोनों के लिए ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो फैसिलिटेशन हर तरह की प्रोवाइड उनको करता है। ठीक है, लेकिन उनकी जो नीड है वो बदल जाती है, बट सोशल साइंसेज भी हमारे ही डोमेन में आती हैं और हम उनके लिए ये जो इंक्यूबेशन का प्रोसेस है, ये जो मैं अभी आपको 10 बता रहा था कि जो स्टार्टअप्स अप्रूव हुए हैं उनमें से जो है वो मोर देन हाफ और एटलीस्ट हाफ जो हैं वो जो है वो सोशल साइंसेज को बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखें, इसके अंदर इंक्यूबेशन और जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, मैं कल विज़िट कर रहा था इधर मुल्तान में ही, कार फर्स्ट के नाम से आपने देखा होगा, जैसे पहले पाकवील होता था, इसी तरह एक कार फर्स्ट है। आई वॉज वंडर टू नो कि कार फर्स्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो मतलब बहुत अच्छा टीम वर्क है। एक स्टार्टअप था जो कि मैच्योर होके अब जो है वो एक इंडस्ट्री का रूप जो है वो ले चुका है। ठीक है, मुल्तान में भी उसके 2 सेंटर्स हैं, आपको मौका मिले तो विज़िट करें, वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ बैठा हुआ है। आई वाज वंडरिंग कि जो ऑटोमोटिव का बिज़नेस है उसके अंदर जो है वो इंजीनियर्स और हाईली इक्विप्ड जो है वो एंटरप्रेन्योर्स आके बैठे हुए हैं। मज़ा आता है आपको। एक आपकी प्राइवेट सेक्टर की मार्केट है और एक ये प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे जो है वो इसके अंदर वो लेके आए हैं, ई-कॉमर्स है। तो ये सोशल साइंस में एंटरप्रेन्योरशिप तो बेसिकली वहीं से ही आती है। ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलप होगा उसकी सारी जो नो हाउ है वो जो आपके एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं उनके पास नहीं है, ये ट्रेनिंग उन्होंने देनी है हमें।
जी सर। ठीक है, तो इसीलिए जो BS की हमारी स्कीम है उसके अंदर जो है वो कोर्सेज़ रखे जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, HRM के कोर्सेज़ हैं, वो वही लोग आके पढ़ाते हैं सोशल साइंसेस के। तो सोशल साइंस और नेचुरल साइंस दे आर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक तो हार्डकोर साइंसेज हो रही हैं, उसके अंदर हम जो है वो या प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की तरफ जाते हैं। अब तो पर्टिकुलरली ये जो आपके कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, O लेवल, A लेवल्स के, उनके यहाँ कम्बिनेशंस के अंदर डाइवर्सिटी आती जा रही है। लाइक वो कुछ 1-2 सब्जेक्ट जिनमें स्पेशलाइज करना है उन्होंने, वो रखते हैं, और साथ में जो है वो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कंप्यूटर, मैथ्स, वो भी साथ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो कम्बिनेशन है ये नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली तो ये चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये जो है वो कल्चर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसको इकोनॉमी का नहीं पता, अगर वो प्योर एक केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की रिसर्च कर रहा है और वो इकोनॉमी के मैटर्स को, एंटरप्रेन्योरशिप या इस तरह की चीज़ों के साथ अनअवेयर है, तो ये सक्सेस नहीं हो सकती। ये जो गैप है बिटवीन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, इसको कम होना चाहिए, इसको आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए। और इसको HEC ने भी देखा है, मैंने भी बातचीत की है, हमारे कुरिकुलम में भी है, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की है, ये जो हमारे मैनेजमेंट साइंसेस के हैं, हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ये लोग हमारे पास आएँ, हम उनके पास जाएं और इंटीग्रेट होके ये जो नॉलेज है, जहाँ पे आके कहीं कॉमन लाइन्स हमारी बनती हैं, तो हम वहाँ पे जो है वो बॉर्डर लाइन पे आके इंटीग्रेट करें। ठीक है, उनकी स्किल्स हमारे पास आनी चाहिए और हमारी नीड को उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है कोई एक इंडस्ट्री डेवलप होनी है, केमिकल की इंडस्ट्री है, तो ना उसको अकेला सोशल साइंसेस डेवलप करता है और ना ही एक नेचुरल साइंटिस्ट उसको डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो दोनों की जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो और एक दोनों को ही बिल्कुल देख रहा है वो। HEC के अलावा और एक का और किन किन इदारों से लिंक होता है? हमारा जो ऑरिक्स हैं, हमारे अपने ग्रुप बने हुए हैं, जो तमाम पाकिस्तान की नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऑरिक्स का आपस में लिंक होता है। हम एक दूसरे की जो ट्रेनिंग्स हैं जो हो रही होती हैं अपनी फैकल्टी के साथ, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जी सर। उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, हमने क्या लिए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है। लाइक मेरी अभी लास्ट वीक पंजाब यूनिवर्सिटी में बात हो रही थी, तो दे वर अप्रिशिएटिंग अ लॉट कि हमने यहाँ पे बाकायदा चाइनीज़ के साथ जो है वो एक MOU साइन किया और हम चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, BZU के अंदर। वो लास्ट 1 मंथ से स्टार्ट हो चुका है, 3 मंथ कोर्स है और उसके जो ट्यूटर्स हैं वो चाइनीज़ हैं, वो वहीं से ऑनलाइन हमारे जो है वो कर रहे हैं। और हमने BZU में 60 लोग जो है वो 2 ग्रुप्स में, वीक में 4 क्लासेस होती हैं और वो कर रहे हैं। और हमने उनसे अगली रिक्वेस्ट भी की है कि 1 साल का जो चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स आप जो चाइना में जाते हैं पाकिस्तानीज़, वो वहाँ जाके 1 साल अपना लैंग्वेज सीखने में लगाते हैं, आप हमें वो दें यूनिवर्सिटीज़ को, पर्टिकुलरली BZU को। हम वो लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के पास पाकिस्तान में रह के वो 1 साल लें, हाँ आप एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कर लें या वहाँ पे कर लें। तो ये भी और एक देख रहा है विद द लैंग्वेजेस फैकल्टी। तो और एक की जो डोमेन है वो बहुत बड़ी है और जितना भी आप काम करना चाहें उतना ही कम है। लगे हुए हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, डेफिनेटली ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस है नहीं, इसमें टाइम लगता है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, हमने ये इनिशिएटिव लिया है और सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कन्फ्यूशियस का एक इंस्टीट्यूट है, पाक स्टडीज़ और फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट के साथ, सोशल साइंस फैकल्टी के साथ, वो चाइनीज़ के साथ हमारा वो भी जो है वो इंक्यूबेट हो रहा है। होपफुली वो भी शेप अप होगा इंशाल्लाह। जी सर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो और एक के साथ लिंक करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? अगर उनके पास कोई आइडिया शेयर करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? जैसे अभी हमने एक फोरम प्रोवाइड किया था कि जिसमें हमने पूरी यूनिवर्सिटी में वो सर्कुलेट की, डिपार्टमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन वेब के ऊपर डाला, यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे, फेसबुक पे, जो भी हमारे पास मीडिया था हमने वो शेयर किया। उसके रिस्पॉन्स में 55 जो है वो स्टार्टअप जो है वो प्रपोजल सबमिट हुए। ठीक है, अब अगली बार जो है वो इससे भी ज़्यादा होंगे। अब जैसे डिफरेंट ऑरिक्स में इंक्यूबेशन सेंटर है, जब उनकी भी ऐड आती है तो हम उनको भी जो है वो इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ऑरिक ओपन है, इट्स नॉट अबाउट ओनली फैकल्टी। जी सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं और जिस तरह की भी उनको जो है वो यहाँ से गाइडलाइंस चाहिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक हमारे पास कैरियर डेवलपमेंट सेंटर भी है CDC, ठीक है, वो जॉब फेयर भी करवाता है। उनके पास अपनी CVs जो है वो सबमिट कराएं जॉब्स के लिए। हमारे पास से जो है वो देखें उनके क्या क्या एवेन्यूज़ बनते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हमारे थ्रू जाना चाहते हैं, तो हम उनको कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली इंटर्नशिप्स का प्रोग्राम्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स भी करवा रहे हैं, वो हम भी जो है नियर फ्यूचर में वो ऑफ़र करने जा रहे हैं अपने ग्रेजुएट्स के लिए कि डिफरेंट इदारों की एक लिस्ट मौजूद हो कि आपको 1 साल में कितने इंटर्नीज चाहिए।
जी सर। ठीक है, और उनकी पेमेंट का भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। अभी एहसास प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, अभी HEC ने उसको वो लॉन्च किया हुआ है, उसके अंदर इंटर्नशिप्स हैं। तो नौजवानों के लिए इस गवर्नमेंट ने खासी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एवेन्यूज़ ओपन किए हैं। देखें, ये ट्रेडिशन से हट के हैं। हमारे ग्रेजुएट्स को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि डिग्री इज़ नॉट ओनली द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। ये आप अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये आप डेवलप करें। अगर आप ये डेवलप नहीं करेंगे तो आप पीछे रहते जाएंगे, क्योंकि आपकी मार्केट सैचुरेटेड है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। कोई रिटायर होगा, कोई इधर उधर जाएगा, और कुछ कंपनीज इंडस्ट्री बनेगी, जॉब्स क्रिएट होती हैं, बट नॉट प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ डिग्रीज विच आर बीइंग टेकन। जो पास आउट हो रहे हैं उनका नंबर एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है इसकी निस्बत। तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती वक्त से हमें। आई अप्रिशिएट अ लॉट। आपका आई थिंक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो ये आवाज़ जो है वो दूर तक जाएगी। अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते रहें। आई अप्रिशिएट अ लॉट। इंशाल्लाह, शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू।